एसबीसी न्यूज चैनल पर है। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। इसी के साथ में पहली बड़ी अपडेट किसान आंदोलन को लेकर है, जहां ब्रिटेन की संसद में किसान आंदोलन पर चर्चा कराने की तैयारी। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया हस्ताक्षर। लंदन ब्रिटेन की संसद की याचिका समिति भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा कराने पर विचार करेगी। इन मुद्दों से संबंधित ऑनलाइन याचिका पर 1,10,000 से अधिक हस्ताक्षर होने के बाद यह फैसला लिया गया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कृषि क्षेत्र के लिए भारत की संसद द्वारा पारित सुधारवादी कानूनों को रेखांकित करते हुए कहा था कि देश के कुछ हिस्सों में किसानों के बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं। लंदन में ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मीडिया की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है और दुनिया भर के पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने और गिरफ्तारी के डर या हिंसा के बिना अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने देना चाहिए। प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र प्रेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ब्रिटेन के संसद की याचिका संबंधी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार से प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाए। इस याचिका पर ब्रिटेन सरकार को बयान जारी करना पड़ा है। ब्रिटेन की सरकार को संसद की वेबसाइट पर मौजूद ऐसी किसी भी याचिका पर आधिकारिक बयान जारी करना होता है जिस पर 10,000 से अधिक हस्ताक्षर किए जा चुके हो। इसके अलावा 1 लाख से अधिक हस्ताक्षर वाली याचिका पर चर्चा करने पर विचार करना होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा है कि सरकार इस याचिका पर इस महीने के अंत में प्रतिक्रिया दे सकती है। चर्चा पर विचार किया जा रहा है। इसी के साथ में बात करें अगली बड़ी खबर की, तो यूपी में लौट रही ठंड। पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में कल बारिश की संभावना। फरवरी महीने से ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन पूर्व उत्तर प्रदेश में मौसम अलग अंगड़ाई लेने वाला है। शुक्रवार को पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड लौटने वाली है। दिल्ली एनसीआर में भी शुक्रवार को बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी के साथ ठंड भी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के बड़े हिस्से में हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन शुक्रवार को बारिश ज्यादा होगी और इसके साथ तापमान भी तेजी से गिरेगा। शुक्रवार को बारिश के बाद भले ही ठंड बढ़े, लेकिन ज्यादा समय तक ठंड का सितम नहीं रहेगा। शनिवार से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा है कि शुक्रवार की बारिश के बाद मौसम साफ हो जाएगा और शनिवार से आसमान एकदम साफ रहेगा। और जहां तक बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है, जहां 6 फरवरी को चक्का जाम में फंसने वालों को खाना और पानी बांटेंगे राकेश टिकैत। दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से भी अधिक धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम होगा। ये दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर हर जगह होगा। राकेश टिकैत ने इससे पहले कहा था कि 6 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत के मुताबिक किसानों को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करना है, तो ऐसे में 6 फरवरी को चक्का जाम करने का सवाल ही नहीं उठता। ये ऐलान राकेश टिकैत ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में किया है। दिल्ली बॉर्डर पर की गई तारबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस किसानों की रोटी व अनाज की तारबंदी कर रही है। राकेश टिकैत ने आगे ये भी कहा कि धरना स्थल की किलेबंदी की जा रही है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का नया नाम भूमिगत जन विरोधी पार्टी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट किया कि किसानों के प्रति क्रूरता व जनता के आक्रोश से डरकर भाजपा में इस्तीफों का दौर आ गया है, क्योंकि भाजपा का राजनीति के साथ सामाजिक बहिष्कार भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि अब भाजपा का नया नाम भूमिगत जन विरोधी पार्टी होना चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने बयान जारी कर योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा था और इसी के साथ में उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूपी को भाजपा राज्य में अपराधी प्रदेश बनने की बदनामी उठानी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, और बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया। हाई कोर्ट ने कहा कि 17 मार्च तक आरक्षण, 30 अप्रैल तक कराए प्रधानों के चुनाव। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर ले, के बाद 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाए। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा ले। दरअसल अपने शेड्यूल में चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट को बताया कि पिछली 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है। यही नहीं, 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को फाइनल करना है। यही कारण है कि अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। आयोग ने बताया कि सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा। हाई कोर्ट ने 15 मई तक इनडायरेक्ट यानी सभी पंचायतों के गठन का
आदेश दे दिया है। सरकार ने कोविड-19 के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मृत किसान के परिवार से मिली प्रियंका गांधी। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के दौरान ट्रैक्टर पलटने से मारे गए नवनीत सिंह के परिजनों से मिलने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची। उन्होंने नवनीत सिंह को श्रद्धांजलि दी और परिवार के लोगों का हालचाल जाना। बाद में लोगों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नवनीत की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सब जानते हैं कि किसानों के साथ गलत हुआ है। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी यहां नवनीत चौधरी के घर आ चुके हैं। दरअसल ट्रैक्टर रैली के दौरान एक किसान नवनीत सिंह की ट्रैक्टर परेड के दौरान स्टंट करते वक्त मौत हो गई थी। किसान की मौत के बाद प्रदर्शनकारी उसकी मौत का कारण पुलिस की गोली बता रहे थे, जबकि दिल्ली पुलिस ने तेज स्पीड में ट्रैक्टर चलाने को मौत का कारण बताया था। जी हाँ, इसी के साथ में अगर बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर नई दिल्ली से है, जहां संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने की है हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद। ऐसा माना जा रहा है कि किसानों के आंदोलन के संबंध में ही ये बैठक हुई है। लगभग 70 दिनों से जारी किसानों के आंदोलन को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई विदेशी हस्तियों ने भी इसका समर्थन किया है। ट्विटर पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मंगलवार रात अमेरिकी पॉप गायक रिहाना ने भारत के किसानों के विरोध पर एक समाचार लिंक पोस्ट किया और ट्वीट किया, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में रिहाना, स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और कई अन्य प्रमुख लोगों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्विटर पर अपनी आवाज उठाई। और दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर भी किसान आंदोलन को लेकर है। यहाँ विपक्ष के सांसदों ने अमित शाह को लिखा संयुक्त पत्र, बिजली पानी बहाल करने का किया अनुरोध। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन 2 महीने बाद भी जारी है। इस बीच देश दुनिया से किसानों को खूब समर्थन मिल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को 10 से अधिक विपक्षी दलों के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को एक संयुक्त पत्र लिखा। चिट्ठी में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित 10 से ज्यादा राजनीतिक दलों के सांसदों ने अमित शाह से आग्रह किया है कि वे किसान आंदोलन के खिलाफ जारी कार्रवाई को वापस ले और साथ ही दिल्ली की सीमा में विरोध स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर मनदीप पुनिया पत्रकार को लेकर है, जो शरीर पर लिख लाए जेल में बंद किसानों से बातचीत के नोट्स। बीते शनिवार सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए पत्रकार मनदीप पुनिया दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार देर रात रिहा हो गए। जेल से बाहर आकर मनदीप पुनिया ने कहा कि वे पत्रकारिता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना पहले की तरह जारी रखेंगे। और इसी के साथ में बात करें आखिरी बड़ी खबर की, तो आखिरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां नाना पटोले होंगे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पार्टी नेतृत्व ने लगाई आपसी सहमति की मोहर। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष देने के सवाल पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लंबी माधापच्ची के बाद अब नाना पटोले के नाम पर मोहर लगाने की तैयारी कर चुका है और किसी भी समय उनके नाम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी से मुलाकात कर पटोले को नया अध्यक्ष बनाने का निर्णय किया। इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी ने इस मुलाकात पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन संकेत दिए कि किसी समय महाराष्ट्र के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति और उसकी घोषणा की जा सकती है। हालांकि इन मुलाकातों के बाद साफ हो गया कि नाना पटोले का अध्यक्ष बनना तय हो गया। इसी के साथ में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना न भूले। आपका हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।